अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं अनमोल असलम एक नए एपिसोड में स्टोरीज़ फ्रॉम ओवरसीज़। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे और मतलब कहते हैं ना कि टाइम बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा आपको। जैसे कि आपको पता है, स्टोरीज़ फ्रॉम ओवरसीज़ हम ऐसे लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं, ऐसे लोगों को लेके आते हैं जिनके पास कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज़ होती हैं, जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं, जिनसे हम मतलब मोटिवेट हो सकते हैं। तो आज का जो ये एपिसोड होगा, इट्स ऑल अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। बिकॉज जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि यूएई में ज़्यादातर जो मैं देख रही हूँ कि जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो मतलब जो इंटरप्रेन्योर्स हो गए, इन्फ्लुएंसर्स हो गए, कोई भी फील्ड हो गए, हम लेडीज सबसे आगे, मतलब वो कहते हैं ना कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। तो आज मेरे साथ जो हैं सदफ हसन चरोलिया, तो आइए उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि वो मतलब यहाँ कितने टाइम से है और क्या करती हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। आई एम ओके, आई एम फाइन। हाउ इज़ एवरीथिंग, हाउ इज़ लाइफ? लाइक वी मेट बिफोर, हम पहले भी मिल चुके हैं, बट बहुत टाइम बाद अभी फिर मिल रहे हैं। तब आपने मुझे वो थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप देखा होगा, अभी मतलब देख के बहुत खुशी भी हो रही है और बहुत Thank अच्छा you. लग रहा है। और इसी चीज़ की तो हम बात करते हैं, जब वुमेन एम्पावरमेंट कर लो या एक स्टेप आगे खुद के लिए सोचना, खुद के लिए करना, तो लाइफ इज़ गोइंग वेल, बहुत मज़ा आ रहा है। और तो चले ये बताइए, कितना टाइम हो गया आपको यूएई में, और कहाँ क्या मसरूफियात है, कहाँ बिजी रहती है? एकदम गायब ही हो गई थी आप। ये यूएई में हो गई ऑलमोस्ट 13 ईयर्स। ओके। और मसरूफियत एज यू नो कि मेरी 13 ईयर्स की जो जर्नी रही है यूएई को लेके, तो आई स्टार्ट माई जर्नी, मुझे कोई शर्म नहीं है कि मैं एक अजमान में रहती थी। वी वर लिविंग इन अजमान, एक स्टूडियो अपार्टमेंट था और मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। और मैंने उसी लिहाज से लाइक आई वॉज डूइंग टीचिंग। मैंने टीचिंग की, ये नहीं कि मैं आ गई हूँ तो मैंने कुछ नहीं करना। मैंने अपनी स्टडीज़ को भी कंटिन्यू किया, खुद पे काम किया। तो उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैं डिफरेंट कोर्सेज करती रही और साथ साथ मैं रियल एस्टेट को पढ़ती रही। ठीक है। तो अभी ये कि प्रॉपर एक कंपनी है, उसमें एज आ सेल्स डायरेक्टर हूँ। कंपनी का नाम है एमरिक्स प्रॉपर्टीज। और वहाँ पे लाइक मेरे अंडर एक टीम है जिसको मैं लीड कर रही होती हूँ। तो वो सुबह हर दिन जो है ना बहुत एक्साइटेड रहता है। और हमारी फील्ड ऐसी है कि हमें हर दिन चैलेंजेस भी होते हैं और कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो चलिए ये बताइए कि आपको 13 इयर्स यहाँ पे हो गए, इस तरफ तो फिर आ जाएंगे आपके काम के रिलेटेड, बट ये बताइए पाकिस्तान कहाँ से हैं आप? मैं पाकिस्तान से हूँ, कराची से। और ये चरोलिया के पीछे क्या मतलब, ये कौन सी चारोलिया बहुत टाइम लगा। मतलब मैंने लिखा, जब आपने मुझे पूरा अपना प्रोफाइल भेजा, मैं पढ़ रही, मैंने बोला इसको प्रोनाउंस कैसे करूँ। फिर इसलिए आज जैसे यहाँ पर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि इसको प्रोनाउंस कैसे करना है। हाँ, क्योंकि डिफरेंट है थोड़ा, एक नई कास्ट है। अच्छा, बेसिकली ये मेरे हस्बैंड की साइड से लाइक दे आर फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया में एक गुजराती कम्युनिटी है, उनका है लाइक चारोलिया। सो लाइक चार औलिया कहते हैं ना, तो उससे कहीं ये निकला है नाम। तो देन हम फिर इसको तो मतलब नाम के साथ ऐड ऑन किया। ड्यूअल नेशनैलिटीज होल्ड करती है, पाकिस्तानी और इंडियन। एक्चुअली हम सभी माइग्रेटेड होके कहीं ना कहीं इंडिया से ही आए हैं। तो ऑफ कोर्स उनकी जो ज़्यादातर फैमिली इन्फ्लुएंस आज भी काफ़ी सारे रिलेटिव्स जो हैं वो इंडिया में ही हैं। ओके। वैसे कहीं ना कहीं मैं भी देखूं तो मेरा भी कोई ना कोई इंडिया से निकल ही आएगा। कोई ना कोई निकल ही आएगा। तो मतलब कुछ नहीं कह सकते इस हवाले से। तो खैर, जैसे आप बताए रियल एस्टेट, तो मतलब आपने टीचिंग से स्टार्ट किया, और मतलब पाकिस्तान में क्या करती रही? मतलब मीडिया में आपका रहना था, बिकॉज जैसे आपका मैं भी इंस्टाग्राम देखती हूँ, आप बहुत एक्टिव रहती हैं इंस्टाग्राम पे भी, कुछ ना कुछ आप पोस्ट कर रही होती हैं। मतलब इन्फ्लुएंसर, वही आजकल डिजिटल का ज़माना है, एवरीबडी इज़ लाइक एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। तो जैसे मैं देख रही होती हूँ, तो पाकिस्तान में मतलब आप क्या करती थी, या पाकिस्तान से ही आपने टीचिंग की, फिर आप यहाँ पे आके सेम फील्ड में आपने ज्वाइन किया टीचिंग में? या देखो, कराची से मेरा ताल्लुक है, तो जब मैं स्टूडेंट थी तब भी मैं होस्टिंग भी कर रही होती थी। आई वाज अ पब्लिक स्पीकर। तो वो कॉलेज लाइफ में पब्लिक स्पीकिंग के लिए जाना, फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे जाना, अपने कॉलेज, अपने इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करना, तकरीरें होती थी, हम खुद लिखते थे, बाइलिंगुअल डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट होते थे। सो उससे मुझे बहुत एक्सपोजर मिला। पहले मैं भी थोड़ी सी शाय सी बच्ची थी यार, नहीं कुछ नहीं बोलना, बहुत शाय सी। लेकिन मेरे अब्बू बहुत सपोर्ट करते थे कि नहीं,
आपने बोलना है। तो उससे मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया लोगों को फेस करने का। एक आप सोचें, आप होस्टिंग कर रहे हैं और एक लाइव आप होस्टिंग कर रहे हैं और आपके सामने ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम में बहुत बड़े बड़ी शख्सियात मौजूद हैं और आपने सारा एक्सटेम्पोर बोलना है, एट द स्पॉट बोलना है, तो उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस आया। तो कहीं ना कहीं वो जो मेरा बैकग्राउंड था और आज जब मैं रियल एस्टेट जैसे आपने उसको इंटरलिंक किया, तो वो मुझे कॉन्फिडेंस काफ़ी काम आता है। Obviously, जैसे यू आर सेइंग कि अभी डिजिटलाइज दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। एनी आप बेशक कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको सोशल मीडिया पे रहना ही रहना है, जस्ट टू गेट द एक्सप्लोजर, वो चाहिए। एक इतना आपको बड़ा और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो अगर आप में कोई अच्छी चीज़ है तो आप लाओ, दुनिया के सामने लाओ, एक अच्छा मौका मिल रहा है आपको। सही है। तो जैसे आपने बोला कि आप रियल एस्टेट में हैं और मतलब बहुत ऐसी स्टोरीज भी होंगी आपके पास कि जैसे आपको लग रहा होगा कि मैंने तो एक तगड़ा क्लाइंट फंसा लिया, बस अब इसको ग्रैब कर लिया है मैंने, मेरी डील क्लोज होने वाली है, और उसके बाद कुछ भी नहीं। ऐसा बहुत दफ़ा होता है। और कभी कभी हम सोच रहे होते हैं यार ये तो नॉर्मल सा क्लाइंट है और वो बिल्कुल बेचारा सा आपको लग रहा है, वही क्लाइंट हमारे साथ डील क्लोज कर जाता है। और कभी कभी जैसे भी मुझे एक वाकया याद आ गया आपकी इसी बात से कि मेरे एक क्लाइंट, मुझे इंक्वायरी आई ऑल द वे फ्रॉम अमेरिका कि भाई मैंने जो है ना इतने मिलियंस की ना इन्वेस्टमेंट करनी है, मैंने देखा सदफ तुम्हें काफ़ी नॉलेज है और मुझे तुम ना 10 मिलियन इन्वेस्ट करने, मेरे लिए तुम विला भी ढूंढ दो। फिर मुझे दूसरे दिन कॉल करके कह रहे हैं अच्छा तो मैंने आना है फैमिली के साथ, तो मेरे लिए ना तुम एक अच्छी कोई कंपनी के, मैं नाम ले लूँ, गाड़ी वो भी तुम देखो। अच्छा मैंने मेड को भी लाना है तो मेरे लिए तुम गोल्डन वीज़ा भी कर दो। मैंने कहा ठीक है। तो वो अब हमारा काम है देखो अपना बेस्ट देना, मैंने अपना काम शुरू किया उसी हिसाब से और कि हम उनको बेस्ट कंसल्टेंसी दें। जैसे जैसे वक्त करीब आता गया, अच्छा सदफ मैंने टिकट्स करवा ली हैं, तुम होटल बुक करवा लो। मैंने अब शुक्र है होटल ही नहीं बुक करवाया, वरना सब कुछ तो मैंने उनके लिए अरेंज कर ही दिया था। तो जब बात आई कि सर आपने होटल बुक करवा, सदफ मैं आ रहा हूँ, 1 हफ्ते बाद आ रहा हूँ, 2 हफ्ते बाद आ रहा हूँ, 3 हफ्ते, वो वक्त गुजरता गया, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने वो जो है वो फ़ोन भी उनका वो गायब ही हो गए, मतलब गोस्ट मोड, वो गायब हो गए। मतलब वो क्या था क्या नहीं था। मे बी कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ मतलब वो ख्याली पुलाव बना के हाँ मे बी वो अपने ख्याली पुलाव में ही कि मैं दुबई सेट हो गया हूँ। अच्छा ये भी कहते थे मुझे खाने पीने का बहुत शौक है, तो मैं आऊँगा तो मुझे बताओ कौन कौन से रेस्टोरेंट्स हैं, मैंने सारे एक्सप्लोर करने हैं। तो उससे एक मुझे सीखने को भी मिला, लेकिन मैं कभी सोचती हूँ यार वो वाकई क्या था। आपको मतलब आपने ट्रैवल गाइड का भी काम किया है कि रेस्टोरेंट्स भी देखूं, होटल्स भी देखूं, डेस्टिनेशंस भी देखूं, यहाँ जाने वहाँ जाने, मतलब आपने पूरा पैकेज बना के पूरा पैकेज। हमारी कोशिश यही होती है अगर हमारा कोई पोटेंशियल क्लाइंट है, अगर वो आउटसाइड कंट्री से हमें कॉल करते हैं, उनको दुबई के बारे में जैसे बहुत कुछ नहीं पता होता, तो हमारी कोशिश ये होती है कि यार अच्छा ठीक है उनको हम अगर उनको गोल्डन वीज़ा चाहिए चलो वो भी उनको बताएंगे कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। अच्छा उनको बता देंगे कि कौन सा होटल जो है वो आपको करीब रहेगा, डाउनटाउन जाना है, मरीना जाना है, बुर्ज खलीफा सबको ऑलवेज इंस्पायर करता है, तो उनको हम डेस्टिनेशन, वो हमारी जिम्मेदारी है उनको गाइड करना। तो एनीवे मुझे याद आ गई एक स्टोरी कि यार ये रिसेंटली हुआ मेरे साथ, क्योंकि ये ऐसे मतलब मैं भी मार्केटिंग में काम कर चुकी हूँ, तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि हाँ बस हो गया, क्लाइंट ग्रैब कर लिया, डील क्लोज हो गई, बट एट द एंड कुछ भी नहीं होता। तो वो इंसान खुद में ही लाइक ये क्या हो गया, पोपट हो गया। लेकिन यार एक चीज़ है कि आप कुछ ना कुछ सीख जाते हैं, आपको उन चीज़ों से सीखने को मिलता है। एग्जैक्टली ये सीखने को मिलता है। वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, वी लर्न फ्रॉम एवरीथिंग, दैट्स ट्रू। अच्छा चलो ये बताइए कि जैसे हम वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात कर रहे थे, तो जो मतलब कोई वर्किंग लेडीज़ या कोई नया रियल एस्टेट में आना चाहता है, तो क्या उनको सीखने की ज़रूरत है, क्या उनके पास स्किल्स होनी चाहिए, ऐसा कोई एक पॉइंट अगर आप बता दें, या जैसे कि कोई भी हमें देख सकता हो अगर उनको रियल एस्टेट में, बिकॉज रियल एस्टेट इज ऑन हाइप, लाइक दुबई में स्पेशली बहुत हाइप है, क्योंकि अच्छा उसकी हाइप की भी वजह है, लोगों को उतना ROI मिला है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, लोगों को कैपिटल एप्रिसिएशन मिला है, जो कि हमारी एक रियल एस्टेट की टर्म्स कह लो आप। अच्छा रियल स्टेट में प्रॉपर आने के लिए भी ना आपको रेरा सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत होती है। उससे होता ये है कि आपको बहुत सारे लीगलाइजेशंस का पता चल जाता है, टर्म्स का पता चल जाता है, जो एक लीगली चीज़ें हैं। लेकिन अगर कोई इंस्पायर हो रहा है मुझसे, और मुझे भी
कॉल्स आती हैं कि सदफ हमें भी रियल एस्टेट में आना है, ये बहुत फैसिनेटिंग लग रहा है और बहुत ना लेविश लग रहा है कि हम जाएंगे रियल एस्टेट में और हमारी करोड़ों की डील हो जाएगी और हम बहुत ऐसे पैसा लोगों को अट्रैक्ट करता है। ऐसा नहीं है। रियल एस्टेट में आने के लिए एक तो आपके पास अगर फाइनेंशियली बोलो थोड़ा सा बैकअप हो, ठीक है, क्योंकि आपकी आती ही डील्स नहीं होने वाली हैं। आप सबसे पहले समझोगे रियल एस्टेट को एंड अपने क्लाइंट को उसी हिसाब से गाइड करोगे। आपके पास नॉलेज होगी तो आप किसी को दे सकोगे। अगर आपको नहीं पता होगा तो ऑफ कोर्स आप एक दफ़ा तो कर लोगे, वो लॉन्ग टर्म आपका नहीं रह पाएगा। तो किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसको मैं कहती हूँ कि समझ लिया जाए, पढ़ लिया जाए, तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल हो जाता है। बिकॉज क्योंकि आजकल देख रहे हैं ना, वो कहते हैं ना दूर के ढोल सुहाने, समथिंग लाइक दैट, कुछ है ना कहावत। तो वो हम देखते हैं, लोगों को देख रहे हैं कि लोग टिकटॉक पे लाइक हर सोशल मीडिया पे हर जगह लोग अपने डील्स का मतलब डाल रहे हैं कि ये इन्वेस्टमेंट करो, यहाँ इन्वेस्टमेंट करो। तो वो दूर से बहुत अच्छा लगता है, बट जब तक खुद को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, सो दैट्स नॉट हैपनिंग एनी हाउ। बट ये कहना चाहूँगी कि मतलब जैसे आप हैं तो क्या क्या चैलेंजेस फेस किए आपने, मतलब ऐसे कोई चैलेंजेस जिसमें आपको लगा हो कि बस मुझसे नहीं हो रहा, आई गिव अप, ऐसा कोई चैलेंजेस फेस हुआ? चैलेंजेस तो नाम है ज़िंदगी का, ठीक है, और डेली बेसिस में आपको एज अ वुमेन दुबई में हमें उस तरह के चैलेंजेस फेस नहीं करना पड़ते। जैसे आप कह लो कि सिक्योरिटी हो गई, रात में अगर कहीं ड्राइविंग पे जाना है तो दुबई हमें तो वो प्रोटेक्शन देता है। और चैलेंजेस ये छोटे मोटे होते हैं जब हमने अपनी टीम से काम लेना और आप चाह रहे हो कि यार आपके दिमाग में जो बात है वो आप अपनी टीम को गाइड कर दो, जो मुझे डेली बेसिस पे ऐसा फील होता है कि यार आई नीड दैट एनर्जी, दैट मोटिवेशन। तो वो जब थोड़ी सी लैक होती है फिर कहते हो यार मैं अपना 100% दे रही हूँ, तो क्योंकि आपके दिमाग में जो चीज़ है वो आपने अपनी टीम के दिमाग में डालनी है, वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, बट चल रहा है। ये छोटे मोटे डेली लाइफ के चैलेंजेस हो गए। कभी कभी एज यू नो आई एम अ मदर, तो वो बच्चों को लेके थोड़ा सा मुझे रहता है कि यार वो मैनेज रहे हैं, तो आधा दिमाग वहाँ पे भी लगाना होता है, काम पे भी, सारी चीज़ें बहुत बैलेंस होके चलने हैं। और ये चीज़ें यही ब्यूटी है, ये चीज़ें एक साथ लेके चलना बहुत मुश्किल है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। तो जैसे आपने बताया कि आप माशाल्लाह अपनी फैमिली भी देखते हैं, तो फैमिली में कितने मेंबर हैं, मतलब आप लोग टोटल कितने हैं? आई हैव 3 kids। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। आप लगती नहीं है वैसे, आपने खुद को मेंटेन रखा हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, खुद को मेंटेन रखना भी चाहिए। एग्जैक्टली, वो सेल्फ केयर होना चाहिए। सेल्फ लव इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जब तक वो ना होना तो इंसान वैसे ही डिमोटिवेट हो जाता है, खत्म हो गया बस। क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है कि लोग मतलब मोस्टली जो मैंने देखा है कि लोगों की शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, दे जस्ट गिव अप, दे जस्ट लाइक हाँ बस हो गया ना, बाकी क्या है। यार मैं कहती हूँ तब तो आपकी लाइफ स्टार्ट हुई है। एग्जैक्टली, यही होना चाहिए, हर किसी की यही सोच होनी चाहिए। तो अब चले आप मुझे ये बताएं, तो आप मैनेज कैसे करती हैं हर चीज़ को? मतलब आपके माशाल्लाह एक टीम भी है जिसको आपको हैंडल करना होता है, फिर साथ साथ घर भी देखना होता है, माशाल्लाह 3 बच्चे। तो कैसे, मतलब आप कैसे मेंटेन करती? जैसे आप, अगर मैं बोलूँ कि अगर कोई ख़वातीन, कोई लेडीज़ आप वुमेन देख रही होगी, तो हो सकता है कि आपके कोई ऐसी कोई बात से वो इंस्पायर हो जाए, वो भी फिर मतलब अपना टाइम टेबल मेंटेन करे। आपकी कोई ऐसा ट्रिक कुछ है? ये ट्रिक ये कि अपनी आपका जो भी नेक्स्ट डे का शेड्यूल हो, आप उसको एडवांस में एक दिन पहले पूरे दिन को प्लान कर लो। लाइक मैं प्लान कर लेती हूँ जाने से पहले कि लंच मुझे क्या बनाना है, वो मैं खुद बनाती हूँ। लाइक मेड है लेकिन मैं खुद बनाती हूँ। ब्रेकफास्ट क्या रहेगा, जो मेन जो खाने का हो गया, बच्चों की रूटीन क्या रहेगी, फिर उसमें मैं चेक एंड बैलेंस रखती हूँ कि एज पर रूटीन हुआ कि नहीं हुआ। अपने सारे टास्क एडवांस में नोट कर लेती हूँ और फिर उस पर इम्प्लीमेंट करती हूँ। और इसमें एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी, वी आर टॉकिंग अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट कि आज जिस जगह मैं मौजूद हूँ तो उसका सारा क्रेडिट मेरे मियाँ जी को भी जाता है। ही ऑलवेज सपोर्ट मी कि यार ठीक है, तुम्हें पढ़ना है मैं सपोर्ट करूँगा, तुम्हें कुछ करना है आई एम बिहाइंड यू। ये चीज़ है, इस चीज़ को लेके थैंक यू टू हिम। ओह दैट्स सो स्वीट। ये चीज़ कहना चाहूँगी, आई विल ऐड वन थिंग, कि अगर पार्टनर आपका सपोर्टिव हो या फैमिली आपकी सपोर्टिव हो, बिकॉज आई हैव सीन लाइक ऐसे कुछ एरियाज हैं पाकिस्तान में जहाँ पे लड़कियों की एजुकेशन तो करवा देते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वो कहते हैं क्या ही करना है, क्यों कमाना है, घर पे बैठ जाओ। सो दैट्स द थिंग कि एक चीज़ होनी चाहिए, इंसान को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। जैसे अगर आप दुबई में देखें, अगर आप देखें तो हर इदारे में, अगर आप एयरपोर्ट जाते हैं, कोई भी ऑफिसेस चले जाएं, इमिग्रेशन चले जाएं, लड़कियां हैं वहाँ पे। Exactly. और ऐसे नहीं कि ये कोई इस्लामिक मुल्क नहीं है, मतलब है। हाँ। यहाँ पे
हर चीज़ ये है, सिक्योरिटी है, Exactly. आपको यूएई वो प्रोटेक्शन देता है एज अ वुमेन, तो हमें उसका फ़ायदा लेना चाहिए। बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ लेडीज, जैसे कि आपने खुद बोला कि आप 13 साल पहले आई, फिर भी यहाँ पे मतलब आपको वहाँ पे भी सपोर्ट थी ना अपने डैड के, योर डैड वाज सपोर्टिव, देन माशाल्लाह माशाल्लाह आपके हस्बैंड। तो ये एक चीज़ होनी चाहिए कि लड़कियों को बैकग्राउंड स्ट्रांग होना चाहिए, कि चाहे वो फैमिली से लाइक डैड हो, भाई हो, या फिर उनका लाइफ पार्टनर हो, तो वो सपोर्टिव, एक सपोर्ट तो चाहिए ही होती है आपको। एग्जैक्टली, अकेले नहीं हो सकता, बट फिर अगर एक पुश मिल जाए ना, पुश मिल जाए, then we're good to go, गुड टू गो। We're good लेकिन to करना आपने खुद ही है, अगर आप में वो चाहत है, आप में चाहत नहीं है तो आप कैसे कर लोगे? एग्जैक्टली, बट वो पुश चाहिए हमें, कि अगर है, अगर आप में कोई ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसमें कोई टैलेंट ना हो। इंसान में कुछ ना कुछ है, कोई ना कोई टैलेंट है, किसी की कुकिंग है, किसी का लाइक आप देख लें कुकिंग हो गई, हिना आर्टिस्ट हो गए, मतलब वो एक पुश चाहिए होता है वो, एंड वी आर गुड बहुत टू टैलेंटेड है आजकल की सारी बहुत। सो ये तो हो गया, बट ये आपका मतलब डेली रूटीन के साथ साथ, जैसे मैं देख रही हूँ कि आप एक और आपकी एक्टिविटी भी है जो आप मतलब रन करती हैं, इतने बिजी स्केड्यूल के बाद भी, मतलब आप एक ऐसी मतलब एक आपका यूएई विजनरी वुमेन है, तो कैसे, मतलब हाउ डू यू हैंडल इट? मतलब मैं सोच के मुझे दर्द हो रहा है सर में, कि मतलब मैं, एक होता है ना कि मैं, जैसे आपने बोला कि टाइम टेबल बना के चलना पड़ता है, मैं टाइम टेबल बना भी लूँ फिर भी मुझसे नहीं होता। इतना अच्छा तो कर रही हो, फिर भी मतलब कहीं ना कहीं हो जाता है, मेस्टअप कर लेती हूँ, बट माशाल्लाह माशाल्लाह मतलब आप इतना मतलब अपना काम, फैमिली, फिर साथ में एक एक्स्ट्रा अपने मतलब वो जो आपका मतलब आपका शौक ही होगा ऑब्वियसली। हाँ, वो शौक है। अच्छा, उसका यूएई विजनरी वुमेन्स का जो हमारा ग्रुप है, उसको क्रिएट करने का मकसद ही ये है कि उसमें ना डिफरेंट स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स हैं, जिनके कुछ, किसी के यानी कि कॉस्मेटिक का है, स्किन केयर का है, क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, सैलून वाली हो गए। सो उनको हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि वो अपनी प्रोडक्ट्स को शोकेस कर सकें। हमारे डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, उसमें वो आते हैं, एज अ स्पॉन्सर्स आते हैं, तो और सबको एक मौका मिल जाता है गैदर होने का, यू नो। तो अच्छा है, मकसद ही ये यार, आपकी ज़ात से किसी को फ़ायदा हो जाए, मतलब आपने एक प्लेटफॉर्म दे दिया, एक प्लेटफॉर्म सारे मिल के आके कुछ कर लो। एग्जैक्टली, तो हमारे अच्छे बड़े ग्रैंड इवेंट्स होते हैं। ओह दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। मैं भी सोच रही हूँ मैं भी कुछ अपना शुरू कर लूँ, फिर मैं आऊँगी। आपने आना, आपने आना, गेस्ट आना है इंशाल्लाह ज़रूर। बट जैसे कि मतलब देख रहे हैं, बिकॉज आई हैव सीन ऐसे छोटे छोटे जो मतलब स्मॉल बिजनेसेस है, उनको कोई इतना नहीं फोकस कर रहा, उनके ऊपर कोई मतलब देयर इज नो ट्रस्ट, वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहा कोई उन पे, तो उनको आपने एक प्लेटफॉर्म दे दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया है। फिर उसमें हमारी ना डेली रहती है कि आपने अपनी रील्स शेयर करनी है एक दूसरे से, इंस्टा की रील्स हो गई, फेसबुक के पेजेस हो गए, तो उनको एक एंगेजमेंट भी मिल जाती है ग्रुप में। ओके, यूएई विजनरी वुमेन ये पेज है इंस्टाग्राम पे, मतलब कहीं पे अगर ये बिल्कुल यूएई विजनरी वुमेन्स के नाम से फेसबुक पे भी हमारा ग्रुप है, इंस्टा पे सून उस पे काम हो रहा है, लोगो वगैरह पे इंस्टा पे भी आने वाला है, व्हाट्सएप का ग्रुप है, तो सून थोड़ा उसमें ऑफिशियल चीज़ें चल रही हैं, तो वो भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। मतलब होता है ना कि एक होता है इंसान मतलब एक काम करे, दैट्स लाइक काम करना है, बट एक होता है एक शौक होता है यार, ये शौक कह लो, इसलिए शौक है क्योंकि देखो काम तो मेरा रियल एस्टेट का चल ही रहा है, और वो मेरा काफ़ी बिजी शेड्यूल है, उसमें हमारी काफ़ी रिसर्च होती है, मेरे अंडर एक पूरी टीम है, एम्ब्रेक्स रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़, उसको हम मैनेज कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये मेरा एक शौक भी है, एंड आई वांट कि यार मेरी ज़ात से किसी को फ़ायदा हो, आई वांट टू सपोर्ट। हाँ, और ऐसे मतलब ऐसे हो सकता है ना कि आपको मतलब एक ऐसा कभी प्लेटफॉर्म नहीं मिला होगा, कभी इंसान को फील होता है कि एक टाइम था कि मुझे भी किसी चीज़ का शौक था, बट मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिला, बट नाउ अभी कोई यंगस्टर्स हो गए जो नया नया आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आपने मतलब एक प्लेटफॉर्म दे दिया है कि ऐसा फेस लाइफ में कहीं ना कहीं आपको भी फेस करना ही पड़ता है, स्पेशली व्हेन आई वाज इन कराची, कि यार बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, मोटिवेटेड भी आप बहुत होते हो कि करना है, लेकिन आपको ना प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा होता है, बहुत सारी हडल्स आ रही होती हैं। तो अब मेरे जहन में वो बात थी कि यार सदफ, तुमने कुछ ऐसा करना है, तो वो चीज़ है मेरे माइंड में, तो उसी को लेके मैं चल रही हूँ। वो होता है ना कि एक चीज़ इंसान जो खुद फेस कर चुका है, वो नहीं चाहता कि वो कोई दूसरा बंदा फेस करे, तो दैट्स ग्रेट। वो मतलब ये सोच हर किसी में नहीं होती, खैर, बिकॉज आई हैव सीन जो ज़्यादातर लोग होते हैं जो मतलब आपका मतलब ये फ्री टाइम है तो आप अपने शौक पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और शौक भी बड़ा वो है ना, अच्छा शौक है कि दूसरों को फ़ायदा हो रहा है। जैसे कि मैं हमेशा मतलब जो भी मतलब कोई भी प्रोग्राम हो रहा होता है, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अपना फ्री टाइम वेस्ट मत करें।
इन्वेस्ट करें अपने पसंदीदा चीज़ों पे, जो आपको पसंद है उस पर इन्वेस्ट करें, तो उस पर मतलब आप माहिर भी होंगे बिकॉज आप दिल से करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, आई एग्री विद यू। तो ये बताइए कि मतलब जैसे K2 पे भी आप आ चुकी हैं, आज वहीं पे मिले थे, वहीं पे बातचीत शुरू हुई थी, तो K2 के हवाले से बताइए कि मतलब वही जो लास्ट टाइम आप आई थी, आप मतलब कंटिन्यू देखती हैं K2 को, या बस जैसे हमसे टाटा बाय बाय K2 को भी टाटा बाय बाय? K2 को मैं देखती हूँ, मैं फॉलो करती हूँ इंस्टा पे भी, यूट्यूब पे भी, और कभी कभी हमारे एहतसलात और डू पे भी आ जाता है हमें K2, तो हमें हर जगह नज़र आता है। सबसे अच्छी बात है कि गल्फ में यार आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहा है, और कितनी बड़ी इनकी रीच है, इंगेजमेंट इतनी अच्छी है, और अच्छे खासे व्यूअर्स हैं जो आपको देखते हैं। तो एक पहले का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था, आज इतने टाइम बाद आई हूँ तो वही मोहब्बत, वही इतनी अच्छी टीम, वही वेलकम, लाइक मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया। मतलब वो फैमिली वाली फीलिंग्स आती हैं। ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि मैं मतलब कोई एक होता है मीडिया होता है कि यार नहीं कैसा होगा, नहीं, यहाँ पे बहुत कंफर्ट है। एक चीज़ है यहाँ पे, बेशक आप 3 साल बाद आ जाएं, 2 साल बाद आ जाएं, आपको वो एक फैमिली वाली फीलिंग हमेशा रहेगी यहाँ पे, विच इज़ गुड। तो जैसे मैं वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से बात हो ही रही थी हमारी, तो मतलब मैं ये देख रही हूँ कि माशाल्लाह हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत आगे जा रहे हैं। बिल्कुल। और मतलब हमें सपोर्ट भी मिल रही है, और ये चीज़ अच्छी है। मतलब मैं अगर देखूँ ना, तो मतलब अगर आप देखेगा, हम सोशल मीडिया पे भी देख लें, तो माशाल्लाह जो बैकवर्ड्स फैमिली से हैं, जो वहाँ मतलब उनका बैकग्राउंड में सोशल मीडिया से किसी का ताल्लुक नहीं, बट स्टिल वो अपना जो कहते हैं ना कि उनके अंदर कोई टैलेंट है, कुकिंग का हो गया, स्टिचिंग का हो गया, मेकअप का हो गया, तो वो वीडियोस डाल रहे हैं, वो आ रहे हैं। सोशल मीडिया पहले एक टैबू था कि नहीं आना, हम व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया, भाई आपने अपना फेस रिवील नहीं करना, आप अपना काम शुरू करो, एग्जैक्टली। लोगों ने शुरू किया और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। एग्जैक्टली। द मेन थिंग कि आप में लगन होनी चाहिए कि आई वांट टू डू समथिंग, मैंने कुछ और करना है। तो ये बताइए कि पहला गिफ्ट क्या मिला था आपको, लाइक वुमेन टू वुमेन, लाइक सोचना पड़ेगा, लाइक पहला गिफ्ट क्या मिला था? अच्छा, पहला गिफ्ट तो मिल जाता है। हाँ। और इट वॉज कि रिंग थी, बहुत खूबसूरत सी रिंग थी जो मुझे उन्होंने गिफ्ट की थी, जो कि आज भी मैंने पहनी हुई है, और ये मेरे दिल से बड़ी करीब है, क्योंकि वो एक स्ट्रगलिंग टाइम उनका भी चल रहा था, उन्होंने भी पैसे जोड़ जोड़ के मेरे लिए गिफ्ट खरीदो, तो इसकी वैल्यू तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती। आज भले जितने डायमंड्स मिल जाएं, इसकी वैल्यू वो ही रहेगी मेरे लिए। आज की बात करो ना, तो बस भूल जाते हैं कि बर्थडे कब है। अच्छा, बर्थडे मेरी 14 अगस्त को आती है, तो वो याद रहती है। एनिवर्सरी मेरी 16 अगस्त को आती है, तो वो एनिवर्सरी और बर्थडे एक ही हो जाती है। एंड आई एम द वन, मैं वो लड़की हूँ जो ना, जिसको मुझे फूल बहुत पसंद है, मुझे सरप्राइज गिफ्ट्स बहुत पसंद हैं, और वो तो हर लड़की को होता है, बट जब नहीं मिलते हैं ना ऐसे कोई सरप्राइज, वो सरप्राइज नहीं मिलता मुझे। नहीं मिलता? नहीं ना, शुरू में मिले थे, शुरू में मिल रहे होते थे, उसमें भी ना वो ही इज नॉट लाइक सरप्राइज पर्सन कि वो बस कहेंगे चलो अच्छा तुम्हें ये बैग पसंद है, ब्रांडेड, अच्छा ले लो, तुम्हें ये रिंग चाहिए, ले लो। मैं कहती हूँ यार मैं सो रही हूँ, फ्लावर्स रखे हुए हो, सरप्राइज वो मिस होता है हमेशा। बट वो होता है ना, प्लान करना मे बी आप लोग ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट अट्रैक्ट, कुछ भी हो सकता है कि उनका नेचर नहीं होगा वैसे। ही इज वेरी प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल है, मैं थोड़ी फैंटेसी। हम फैंटेसी दुनिया में रहते हैं। आपका ज़ोडिएक क्या है, स्टार क्या है? मेरा लियो। ओके, फिर लियो तो इस द वेरी फर्स्ट टाइम मैं सुन रही हूँ कि लियो फैंटेसीज में लियो प्रैक्टिकल होते हैं। मैंने भी बहुत सुना है कि बस कर जाते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन यार मेरी एक साइड बहुत इमोशनल हूँ, बिकॉज सेंसिटिव हूँ, इमोशनल हूँ तुम कह लो, और थोड़ा सा होता है कि यार नहीं। मेरा ज़ोडिएक इज स्पाइसेस, तो स्पाइसेस इज ऑल ड्रीमी फैंटेसीज। तो मतलब मैं वही सोच रही थी कि शायद आपका भी कोई वाटर साइन है ऐसा कुछ, बट लियो इज लाइक ऑलवेज प्रैक्टिकल, आई डोंट नो। एनीवेज, तो जैसे अभी बात ही हो ही रही थी ब्रेक के दौरान, तो जैसे आपने मुझे बताया कि आपने अभी रिसेंटली लाइसेंस लिया है। रिसेंटली आपने लाइसेंस लिया, और लाइसेंस, दुबई का लाइसेंस एक ऐसी चीज़ है ना, जैसे कि इंसान ने डिग्री ले ली बस, मतलब ईजी नहीं है यहाँ पे लाइसेंस लेना, इट्स नॉट दैट ईजी। तो ये बताइए कि फर्स्ट टाइम में लिया था, या मतलब थर्ड, फोर्थ, कैसे, मतलब बता दें, ये तो मतलब बताना ही पड़ेगा। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस वाकई दुबई में ड्राइविंग लाइसेंस लेना इजी नहीं है। अच्छा, आई एम द वन जिसको ना थोड़ा फोबिया भी है
क्यों हुआ दुबई में, जैसे जब मैं नई दुबई में आई थी ना तो इतनी तेज गाड़ियाँ चल रही हैं, मैं कह रही हूँ यार ये क्या, हमारे पाकिस्तान में तो ऐसा सीन नहीं होता, स्लो होता है। तो वो उधर से ही ना मेरे अंदर एक डर सा था कि यार मैं पता नहीं कभी यहाँ के रोड्स पे चला पाऊँगी कि नहीं चला पाऊँगी। तो बट हिम्मत की और जो है वो मैंने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो है वो अप्लाई किया और वही क्लासेस ली। बीच में जैसे तुमने पूछा कि फर्स्ट ट्राई, सेकंड ट्राई और थर्ड ट्राई, इट इज़ लाइक दैट ओनली कि फर्स्ट ट्राई में नहीं मिला, सेकंड पे भी नहीं मिला, थर्ड पे मिला, जो कि मेरे लिए मतलब था कि यार मैंने तो क्या अचीव कर लिया। क्या फीलिंग थी लाइसेंस लेने के बाद? दिस वर्ल्ड थी। आई नो राइट मेरा दिल चाह रहा था मैं दुनिया को चीख के बताऊं मुझे लाइसेंस मिल गया है। मैं अभी रिसेंटली एक वीडियो देख रही थी ये दुबई लाइसेंस के हवाले से, कोई फनी सा उन्होंने बनाया हुआ था कि वो कोई भी रेस्टोरेंट जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, वो लाइसेंस दिखा रहा है, ये लो। और कोई टैक्सी वाला अगर सामने खड़ा हो रहा है तो वो लाइसेंस दिखा रहा है कि ले लिए मैंने, मुझे टैक्सी की जरूरत नहीं है। यही फीलिंग्स होती है मेरी, यही फीलिंग्स थी कि मैं बताऊं यार आई गॉट माय लाइसेंस। तो वो ऐसा ही था। वो मतलब जैसे आपने बोला फोबिया है, वैसे मुझे भी ड्राइविंग का फोबिया है। तो जैसे अगर आप ले सकती हैं तो फिर मैं भी ले लूंगी इंशाल्लाह कभी ना कभी। इजी यूँ है कि यहाँ पे रूल्स फॉलो कर रहे होते हैं ना, आप अपनी लाइन में हो, कोई दूसरा एंटर नहीं हो रहा, तो कर लेते हो, मज़ा आता है, फिर आपको चला लेते हो गाड़ी। तो मतलब एक अचीवमेंट हो ही गई है माशाल्लाह से ड्राइविंग। और मतलब मुझे भी सोच लेना चाहिए कि मैं भी ले लूँ बिकॉज अब बहुत मुश्किल हो रही है मेरे लिए भी। तो चले माशाल्लाह, जैसे आपने बताया कि रियल एस्टेट और साथ साथ आपका यूएई विजनरी वुमेन है और साथ में माशाल्लाह से आपकी फैमिली भी है, तो ये सब के साथ साथ आगे कहाँ, मतलब कोई फुल स्टॉप है या आगे का कोई और कोई प्लान है आपका? यार आई थिंक फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए। आपको ख्वाब भी देखने चाहिए, उसके लिए एफर्ट्स भी करनी चाहिए और अपने आप को उसी तरह से तैयार करना चाहिए। तो अभी बहुत सारे आगे ड्रीम्स हैं, ख्वाब हैं, सपने हैं, तो उनको पूरा करना है इंशाल्लाह। बस वो एक हिम्मत होनी चाहिए आप में, माशाल्लाह हिम्मत है। जैसे कि मैं आपको फॉलो करती हूँ, आपको देखती भी हूँ, तो हिम्मत है मतलब। और ऐसे ही हम सीख सकते हैं, ऐसे ही इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। वाई डू वी कॉल देम इन्फ्लुएंसर? बिकॉज हम इन्फ्लुएंस हो सकते हैं उनसे, क्योंकि वो अगर वो कर सकते तो हम क्यों नहीं करें। एग्जैक्टली। तो इसी तरह से हम सीख भी सकते हैं और साथ साथ खुद को मोटिवेट भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सदफ फॉर बीइंग हियर। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत मोटिवेशनल भी थी, साथ साथ मैं भी थोड़ी मोटिवेट हो गई ये सुन के कि चलो मैं भी लाइसेंस ले ही सकती हूँ। मतलब आई कैन ट्राई, बिल्कुल आई कैन ट्राई, बिल्कुल यू कैन डू एनीथिंग। गिव अप नहीं करना चाहिए। आई कैन ट्राई बिकॉज वेरी टैलेंटेड, बिकॉज मैंने गिव अप किया लाइसेंस लेने पे। आई गिव अप। आप मुझसे बस ये ले लो ना, मैं भी कितना फोबिया था, आई डिड ना, बस कर लेंगे। वो कहते हैं ना, मुझे भी पुश की जरूरत थी, मिल गई आपसे, मिल गई। अब मैं गुड टू गो। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। जी नाजरीन, ये था आज का हमारा एपिसोड स्टोरीज फ्रॉम ओवरसीज। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।